morning, everybody. Uh, Continuing with the exercise 10.2, 10.2 exercise, question number 4. Find the equation of line passing through 2, and inclined with x-axis at an angle of 75. Now listen to me. 75 डिग्री की जो वैल्यू है हमें tan में नहीं पता होती ना बच्चे। तो हम लोग क्या करेंगे, tan 75 को ब्रेक करेंगे tan 45 प्लस 30, ये a प्लस b ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो हमारे पास a की वैल्यू है 45, b की वैल्यू tan 30 हो गई, 1 माइनस tan 45 tan 30। 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 हो गई, एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे, कैंसिल हो गया, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 प्लस √3। tan 75 की जो वैल्यू आई 2 प्लस √3। इक्वेशन ऑफ द लाइन हमने सीखी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इट इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट, मैंने कहा ना 1 पॉइंट फॉर्म जो होता है, y1 क्या है हमारे पास 2 √3, m की वैल्यू कितनी आई 2 प्लस √3 और x1 की वैल्यू कितनी है 2, y माइनस 2 √3, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 4 √3x माइनस 2 √3, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी अल्टीमेटली 2 प्लस √3x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई। अब हम करेंगे टेन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1, 2 and making angle 30 degree with y-axis. This particular video was not working that day, that is the reason I am making it again. y-axis जब भी बनाता है ना, ये y-axis है, ठीक है। हमें जो थीटा होता है दैट इज ऑलवेज विद एक्स एक्सिस, ये 90 है, ये वर्टिकल ऑपोजिट इक्वल होते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट इक्वल है ना। तो अब ये ट्राइंगल लेंगे, विल टेक दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल में आएगा थीटा, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है,
प्लस 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। थीटा की वैल्यू कितनी आई? तो tan 60 इज इक्वल टू √3। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हुई बच्चे? y माइनस y1 m x माइनस x1। m जो है वो √3 है एंड इट इज पासिंग थ्रू 1,2। y माइनस 2 √3 x माइनस 1 सॉल्व करोगे √3x माइनस y माइनस √3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through -3,5 and perpendicular to line through the points 2,5 and -3,6। सबसे पहले तो बच्चे हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस, पहले तो हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। अ लाइन, इसको ए मान लोगे, इसको बी। स्लोप क्या निकला ए बी का? क्या सिखाया था हमने? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो हमारा आया 6 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 -1/5। ठीक है, अब ये जो लाइन है इसका स्लोप -1/5 आया। ठीक है, अब मैंने क्या सिखाया था? लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, उसका स्लोप क्या होगा? ये m1 है, उसका स्लोप होगा, सिखाया था मैंने, m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। ये कंडीशन सिखाई थी। m2 दूसरी लाइन का निकलेगा विल बी 5। नाउ अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है इससे, जिसका स्लोप कितना है? 5। कैसे पता लगाया? पहले इसका स्लोप निकाला, क्योंकि वो लाइन इसकी परपेंडिकुलर है ए बी के, तो ए बी का जो स्लोप है और इस लाइन का जो स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू -1। परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा दी, इस लाइन का इस लाइन की स्लोप कितना निकल आया? 5। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 5 passing through -3,5 -3,5 y minus y1 m x minus x1। m कितना होगा? 5। y1 कितना होगा? 5। x1 कितना होगा? -3। ठीक है ना? तो हमारे पास इक्वेशन आ गई y minus 5, स्लोप इज 5, x माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 5x माइनस y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज एन आंसर। अब इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 11, a line perpendicular to line segment joining
1,0 and 2,3 divides it in the ratio. Find equation of line. A line perpendicular to line segment joining 1,0 and 2,3. पहले तो आप A और B जो लाइन है, AB जो लाइन है उसका स्लोप निकालो, ठीक है, अभी सिखाया मैंने। अब देखो है कैसे, देखो इधर देखो, ये AB लाइन है और जो दूसरी लाइन है परपेंडिकुलर वो इसको 1:n रेशियो में डिवाइड कर रही है। आपके पास A कितना है 1,0, B कितना है 2,3। इस लाइन को, ये लाइन परपेंडिकुलर है और डिवाइड किस रेशियो में कर रही है 1:n। हमने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये हमारा काम है, ठीक है। तो पहले AB का स्लोप निकाल लो। जो AB का स्लोप होगा m1 स्लोप होगा इसका, और इसका स्लोप कितना होगा m2। m1 मल्टीप्लाइड m2 इज इक्वल टू -1, तो इसका स्लोप निकल आएगा m2, स्लोप निकल आएगा, ठीक है ना। इसका जो स्लोप होगा उससे इसका, इस लाइन का स्लोप निकल आएगा। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस लाइन को नाम दे दो L, ठीक है। इसके बाद हम ये वाला पॉइंट निकालेंगे। मान लो ये पॉइंट है C, ये हमने क्लास 10th में सीखा था। C डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:n। C का पॉइंट निकाल लेंगे और वो C पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। करें, इससे शुरू करें। पहले हम निकालेंगे A पॉइंट दिया है 1,0, B पॉइंट दिया है 2,3। C divides AB in the ratio 1:n। तो हम कैसे निकालेंगे C का x, कैसे सिखाया था मैम ने आपको, 1 को 2 से, n को 1 से, 1 को 2 से और n को 1 से डिवाइडेड बाय 1 प्लस n। ये, और C का y कैसे निकालेंगे, 1 को 3 से और n को 0 से और n प्लस 1। तो हमारे पास आ गया 3/n प्लस 1, ठीक है। तो C का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2 + n, 1 + n, 3/n प्लस n, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। AB लाइन का हम स्लोप निकालेंगे m1। कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। 3 माइनस 0, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। L passes through C। L जो लाइन है कहाँ से पास कर रही है, C से पास कर रही है, और C का हम कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं। लेकिन जो L लाइन है उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, m1 m2 इज इक्वल टू -1।
m1 जो है वो ab का स्लोप है, m2 l का है, तो l लाइन का जो स्लोप हुआ कितना हुआ, l लाइन का स्लोप -1/3. Equation of the line L is y minus y1 is equal to mx minus x1. y1 क्या है, x1 क्या है, and m is -1/3 because L is passing through the point C. अब इसका LCM लेंगे, हमारे पास आएगा 1 + n y -9 minus 1 + n x + 2 + n. सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। हमारे पास सॉल्व करने के पास आंसर आएगा 1 + n x + 3 1 + n y is equal to n + 11. This is an answer. क्लियर? ए बी लाइन का जो स्लोप है और एल लाइन का जो स्लोप है, दोनों का जो प्रोडक्ट है -1 क्यों है, बिकॉज दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एल लाइन का स्लोप निकल आया -1/3. सी पॉइंट ए बी पे लाई कर रहा है इन द रेशियो 1:n. सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू सी, सी मतलब ये पॉइंट्स, एंड हैविंग द स्लोप 1/3 से इक्वेशन ऑफ लाइन एल निकाल. इज इट क्लियर? Is it clear? अब नेक्स्ट है एक्स्ट्रा है, शायद आपकी हमारी एनसीईआरटी में भी होगा इसके जैसा क्वेश्चन. इफ ए 1,4 बी 2,-3 सी -1,-2 आर vertices of ट्रायंगल ए बी सी. आपने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, और आपने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड थ्रू ए. नाउ लिसन टू बी केयरफुली. पहले हम ए बी सी ट्राइंगल बनाएंगे. ठीक है. इक्वेशन ऑफ द मीडियन, मीडियन का मतलब क्या होता है, m इज अ मिड पॉइंट, और ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री. इसको मीडियन मान लो, या चलो इसको मीडियन मान लो. D इज अ मिड पॉइंट, तो AD इज अ मीडियन, एंड AM इज एन ऑल्टीट्यूड, यानी कि परपेंडिकुलर टू BC. AM is perpendicular to BC and AD is a median, median and the D is a midpoint. Solution देखोगे. Since D is a midpoint of BC, हम D कैसे निकालेंगे, 2 - 1/2 -3, हमने लास्ट 10th में भी सीखा था, डिवाइडेड बाय 2. That will give you 1/2 minus 5/2. ये कोऑर्डिनेट्स निकल आए किसके, AD के, D के. तो स्लोप ऑफ AD निकालेंगे कैसे, स्लोप ऑफ AD कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म से. किससे, 2 पॉइंट फॉर्म से. M निकालेंगे y2 - y1 x2 - x1
ये x1 y1 है और जो d निकला ये x2 y2 है। तो हमारे पास आएगा -5/2 -4/1 हाफ -1, इसकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पे 13। पहले इसका एलसीएम ले लेना, फिर इसका एलसीएम ले लेना, आंसर आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ AD, AD मतलब लाइन, AD मीडियन हैविंग स्लोप 13, तो हमारे पास आएगा 1 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 m x माइनस x1 which is passing through A, passing through A. A should be taken as x1 y1, y minus y1 m is 13 x minus 1। इससे हमारे पास इक्वेशन आएगी 13x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सेकेंड है इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड, डी एम जो है am इज एन ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। डी तो हमने निकाल लिया था सेक्शन फॉर्मूले से, बट एम नहीं निकाल सकते। बट हमें ये पता है कि ए एम जो है वो बी सी की क्या है, परपेंडिकुलर। जो बी सी का स्लोप होगा, जो बी सी का स्लोप होगा, सरबजीत मैम, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, बी सी का जो स्लोप होगा ये BC का स्लोप आ गया। तो जो AM का स्लोप है, ये सिखाया मैंने, मल्टीप्लाइड BC का स्लोप है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, -1, यानी कि M1 मल्टीप्लाइड M2 इज इक्वल टू -1। BC का स्लोप 1/3 आ गया। तो हमारे पास स्लोप ऑफ AM कितना आया, स्लोप ऑफ AM आ गया, अगर इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्लोप ऑफ AM विल बी इक्वल टू, कैलकुलेशन से माइनस, स्लोप ऑफ AM विल बी इक्वल टू 3। अब इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड निकालना है, y माइनस थ्रू पासिंग थ्रू, अगेन पासिंग थ्रू 1,4, 4 इज इक्वल टू m x माइनस x1। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर?